हेलो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में आज डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ 2x 5 8x इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 6 7 -2 3 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो इसमें हमें ना डिटरमिनेंट्स यहाँ का सॉल्व करना है और यहाँ का, और दोनों को इक्वेट कर देना है। तो यहाँ हम कैसे निकालेंगे, दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो 2x² माइनस 8 5 जा 40 इक्वल टू 18 माइनस माइनस प्लस 14। तो ये कितना हो गया, 8 4 12 1 1 2 3, और ये 2x² माइनस 40 इधर आके प्लस 40 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 270। तो 2x², 2 से 2 काट सकते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 6। तो हमारा x की वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 6। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, हमें 3 वर्टिसेस गिवन है ट्राइंगल के, और ट्राइंगल का एरिया गिवन है, और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला होता है हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 x1 कितनी है, -3। देखो ये x1 है, ये y1 है, उसी प्रकार ये x2 और ये y2, ये x3 और ये y3। ठीक है, तो x1 की वैल्यू -3 है, x2 की वैल्यू 3 और x3 की वैल्यू 0, y1 की 0 0 k। और जो हमें एरिया गिवन है ना, वो एरिया गिवन है, वो हमें गिवन है 9। तो हम यहाँ पे, और ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, इसकी वैल्यू ये हम मोड में लेते हैं। ठीक है, तो मोड में लेते हैं, तो ये मोड है, तो मोड की वैल्यू 9 है, तो ये प्लस माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लेना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इस 2 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 18, और यहाँ डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। और ये 1 1 तो हमने लिखा नहीं, 1 1 1 ये भी आएगा यहाँ पे। तो ये -3 हम रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो -3, और ये हो जाएगा 0 -k। ठीक है, ये -0 प्लस 1 3k, और ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, +3k इक्वल टू प्लस माइनस 18। तो ये कितना हो गया, 6k इक्वल टू प्लस माइनस 18। तो 6 से इसको काट देंगे हम 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें द वैल्यू ऑफ k विल बी, यहाँ पे प्लस माइनस 3 दोनों में होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। -3 तो यहाँ पे कहीं है नहीं, +3 है, तो +3 को टिक करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन है, A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ 4, डिटरमिनेंट हमें गिवन है 4, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हम डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि A अगर डिटरमिनेंट के अंदर है तो ये बाहर आएगा, तो इसकी पावर n होके आएगा ये। ठीक है, और एक n क्या है, इस A मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, 3A डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये बाहर आएगा, तो इसका इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, तो 3 है, तो ये 3 की पावर 3 होके आएगा, और ये डिटरमिनेंट ऑफ A हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 108 हो जाएगा ये। तो ऑप्शन कौन सा है, बी। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट, इसमें हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है 3 एंड इसकी भी वैल्यू गिवन है 2 4 3, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी ये काम आएगी, एडजॉइंट ऑफ A, इसका वैल्यू होता है डिटरमिनेंट की पावर n-1। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है 3, तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं के डिटरमिनेंट ऑफ के एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू कितने गिवन है 2 4 3। तो अब देखो ये कांस्टेंट है, जब ये बाहर आएगा तो के की पावर 3 होके आएगा, ठीक है। और ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास बचा डिटरमिनेंट, और ये है 2 4 3, के की पावर 3 है, ठीक है, इनटू अभी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस 1, तो n यहाँ पे कितनी है 3, तो 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 4 3, के की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें मालूम है 3, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, तो 2 4 3, तो यहाँ से हम काटे देंगे इसको, के की पावर 3 इक्वल टू 2 4 3 9, इसको काटेंगे हम तो 9 दूनी 18, बचा 6, तो ये 63 बन गया, तो ये 7 आ गया, ठीक है। तो के क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 27, तो 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे दो मैट्रिक्स है ए और बी, और दोनों का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, सच दैट कि ए बी इक्वल्स टू आई है। तो हमें देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पता है 1/8, तो अगर हम इस दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लें, ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मुझे मालूम है 1/8, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आ गया डिटरमिनेंट ऑफ बी 8 आ गया ठीक है। तो अब इसका यूज हम यहाँ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये क्या है एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ 2a, तो देखो इसकी वैल्यू सबसे पहले तो देखो इसको पूरे को हम a मान लेते हैं, कोई a मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ a का क्या मतलब है, वो मैट्रिक्स a लिखते थे ना, पर वो मैट्रिक्स हमारे यहाँ पे पूरा, ये b एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर कितनी हो जाएगी n माइनस 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो बाहर आएगा, b मैट्रिक्स है ना, बाहर नहीं आएगा ये, इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ b की पावर 2 डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर 2, तो इसकी वैल्यू हमें मालूम है 8, तो ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हम a मान एडजॉइंट ऑफ a, इसको a मान लो अब, तो इसका आंसर क्या जाएगा 2a की पावर n माइनस 1, तो ये 2 हो जाएगा, और 2 पहले से पावर है यहाँ पे, ठीक है। ये 64 इंटू अभी बाहर आएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, इस ऑर्डर कितना है 3, और यहाँ पे पावर पहले से 4 है, तो ये 4 12 हो जाएगा, ठीक है, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसकी पावर कितनी है 4, तो 64 इंटू 2 की पावर 12 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1/8, और इसकी पावर 4 है, तो यहाँ 4 हो गया। अब इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे बचा 8 की पावर 2, और 8 की पावर 2 जो 64 बन गया वो इससे कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 2 की पावर 12 इंटू 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और वो पावर 3 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, तो इसको काटोगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, और 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है 64 होती है, ठीक है। 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 6 64, तो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, और डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें मालूम है -7 है, तो हमें इसकी वैल्यू पूछिए। तो ये देखो ये समेशन का साइन है, जो कैपिटल AIJ है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स AIJ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये i की वैल्यू 1 से लेकर i की वैल्यू 3 तक है, और ai2 और ai2, तो जब यहाँ पे हम i की वैल्यू जो 1 है वो पुट करेंगे, i की जगह पे 1 रखना है, ठीक है, तो ये 1 2 हो जाएगा, और यहाँ 1 रखोगे ये भी 1 2 हो जाएगा, प्लस
ये समेशन का मतलब प्लस होता है, ठीक है। अब आई की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 a22 प्लस a की वैल्यू लास्ट 3 तक जा रही है आई की वैल्यू, तो यहाँ 2a32। तो अब देखो ये जो एलिमेंट है उसी का ये कोफैक्टर है, ये जो एलिमेंट है उसी का ये कोफैक्टर है, और ये जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसकी वैल्यू कितने गिवन है -7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है ए और वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3x3 का, ठीक है। और हमें एक रिलेशन गिवन है ये, और आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, और ओ जो है वो नल मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। और यहाँ पे अल्फा टाइम्स ए मैट्रिक्स प्लस बीटा टाइम्स ए इनवर्स मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2i गिवन है, तो देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए, तो इसका मतलब इसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो नॉन जीरो है, ठीक है, और इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले ये रिलेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखो ए से मल्टीप्लाई करोगे ए में तो a² आएगा, फिर इसको करोगे -5a के साथ तो -5a हो जाएगा, और ये माइनस इसके साथ करोगे तो 3a हो जाएगा, और इसको इसके साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये 15i² यानी i ही होगा, ठीक है, इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं ना कि a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा ये -5 a इनवर्स -3 a इनवर्स प्लस 15i a इनवर्स। ये कितना हो गया, ये तो a हो गया माइनस, और ये बेसिकली 8i हो गया, ठीक है, प्लस 15 a इनवर्स हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम ये इस फॉर्म में ले आते हैं, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला है ना वो उधर है राइट हैंड साइड में, तो हमारा ये इधर है, उसको उधर भेजते हैं। तो a प्लस 15a इनवर्स इक्वल्स टू 8i। तो अब यहाँ पे देखो 2i चाहिए हमें, तो 2 चाहिए तो 4 से डिवाइड मार दो, a/4 15/4 a इनवर्स, और यहाँ जब 4 से करेंगे तो 2i हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये अल्फा टाइम्स a बीटा टाइम्स a इनवर्स इक्वल टू 2i है। अब कंपैरिजन कर लो, देखो तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गई, ये 1 है, और इसी से मैच कर गया। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 15/4, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/4 और बीटा की वैल्यू 15/4, तो ये 16/4 हो गया, काट देंगे इसको तो ये 4 आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। और जो 8th क्वेश्चन है उसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, बता दिया है इसने कि जो थीटा है ना वो 0 से 2π के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमें ना डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है कि वो किस रेंज में बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले इसको डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो देखो ये 1 यहाँ लिखा मैंने, और इसको बंद करके ऐसे किया तो 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, ये तो 0 हो गया। और यहाँ पे कितना है +1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा +1, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया ना आपका, ये 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो हमने इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल ली। तो अब हमें ना इसका रेंज निकालना है कि डिटरमिनेंट कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो देखो हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है ना उसकी मिनिमम वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम 1 होती है, ठीक है। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है, अब वो बताओ कि वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा। वो हो जाएगा 0 से लेकर 1, ठीक है, क्योंकि उसमें साइन स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू शामिल नहीं होगी, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू शामिल होगी। साइन स्क्वायर थीटा है, अब +1 ऐड कर दिया हमने,
1 यहाँ पे ऐड कर दो तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 मल्टीप्लाई भी करना है, तो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो इसमें भी हो जाएगा 2 और 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये बताओ ये क्या था, डिटरमिनेंट था हमारा। तो ये जो डिटरमिनेंट था वो 4 से लेकर 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट है वो 2 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, जो 2 और 4 इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखो ये एमसीक्यू में ये क्वेश्चन है छोटा सा कि जो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है ना वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल दो, ये 2 है और इसको ये हो गया 6 -5 माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा 0 -5 -3 0 -2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 हो गया -5 लैम्डा माइनस माइनस प्लस और ये 6 हो गया। ठीक है, अब ये नॉन जीरो कर दो इसको क्योंकि जो इन्वर्स है उसका एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए हम डिटरमिनेंट नॉन जीरो कर देंगे। तो ये कितना हो गया 5 लैम्डा प्लस 8 नॉट इक्वल टू 0। तो 5 लैम्डा नॉट इक्वल टू -8, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8/5। ठीक है, तो हमारा इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है तो डी हो जाएगा सही। अब देखो यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो ये दो ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है 2x2 का, इसका जो देखो इन्वर्स में क्या है कि हमें सबसे पहले तो डिटरमिनेंट चाहिए होता है और एडजॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 -5 यानी 1 आ गया जो कि नॉन जीरो है। ठीक है, तो इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट के लिए देखो दो ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का तो उसके लिए सिंपल है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, इनको इंटरचेंज कर दो यानी 3 यहाँ आ जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो अपनी जगह एक्सचेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इंटरचेंज नहीं करेंगे, बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। तो इन्वर्स क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आएगी 1 डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 थी और एडजॉइंट की वैल्यू थी 3 -1 2 -5। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर हमारा ए इन्वर्स का, सिंपल 3 -1 -5 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ए जो हमारे पास गिवन है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर है। ठीक है, और वो ऑड ऑर्डर का है, ये ऑड ऑर्डर का है। ठीक है, देन प्रूव दैट कि उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 होगा। तो हम दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लेते हैं। ठीक है, ए ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट देखो हम एक प्रॉपर्टी भी जानते हैं कि ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वो चीज़। पहले ये देखो यहाँ पे -1 है तो ये कांस्टेंट है, ये डिटरमिनेंट से बाहर आएगा तो इसकी पावर कितनी है n, और वो भी n कैसा है ऑड है, वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो जब -1 की पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, माइनस में ही तो आएगा, और ये डिटरमिनेंट। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या मैट्रिक्स खुद का निकालो उसका वही आएगा। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको इधर लाऊंगा मैं तो ये 2 और डिटरमिनेंट ऑफ ये 0 हो जाएगा। इधर इसको देखो इधर लाया तो -1 इधर के +1 हो गया, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो आप याद भी रखना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर अगर ऑड है तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो 0 होगा। अब देखो जो 12 क्वेश्चन है उसमें 2
मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है जो कि हमें फाइंड करना है, और फाइंड करके हमें ना सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और वो इक्वेशन दी हुई है हमें। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है इसको रिप्रेजेंट करो ax प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पे a क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट यानी x का कोफिशिएंट कितना है, देखो 1 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, -1, और सिमिलरली यहाँ पे 2 है, और फिर यहाँ पे -2 है, फिर 2 -3, और ये कितना है 4, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अब देखो ये जो मैट्रिक्स है वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी ये a है, ठीक है, और इसको b मान लो आप, तो हमें a भी निकलवा रहा है वो, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको इस रो के साथ में इस कॉलम के साथ, ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ तो कितना आएगा -2, ठीक है, -2 आया, और ये हो जाएगा -9, और ये हो जाएगा +12, -2 -9 +12, तो ये 11 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। अब इसके साथ में करो, 1 को इसके साथ करें तो 0 हो गया, और ये -2 और ये +2 तो ये 0 हो गया। अब 1 को इसके साथ करो, 1 +3 4 हो गया, और ये -4 0 हो गया। अब इस रो के साथ इसके साथ करते हैं तो 0 18 और -18 तो 0 हो गया। अब इसको इसके साथ करते हैं तो 0 4 और ये -3 तो ये 1 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, और सिमिलरली ये भी 0, ये भी 0, ये 1 हो जाएगा। तो हमने जब a भी निकाला तो क्या आ गया, i आ गया। तो जब a भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो जो a इनवर्स होगा वो क्या होगा, b के बराबर होगा, और b की वैल्यू हमें गिवन है b मैट्रिक्स की -2 9 6 0 2 1, और यह 1 -3 -2, तो हमने यहाँ से a इनवर्स भी निकाल लिया, ठीक है। हमने वो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का यूज करके हमने a इनवर्स की वैल्यू निकाल ली। अब वो हम यहाँ यूज कर लेंगे। a हमें पता है, x क्या होता है, वेरिएबल यानी x y z, b क्या होता है, कांस्टेंट वाली, ठीक है, तो 1 1 2, तो हमें ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना था। तो अब इसको देखो यहाँ पे लिख दो ना, ये ax इक्वल टू बी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इनवर्स b, तो x तो हमें मालूम है, x y z, और a इनवर्स हमने फाइंड किया, कितना आ गया, -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2, और b हमें पता है 1 1 2। तो जब यहाँ से हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखो, इसको मैंने इसके साथ किया तो -2 आया, ये तो 0 हो गया, और ये +2 तो 0 हो गया। 9 को इसके साथ किया तो 9, और ये 2 11 हो गया, और ये -6 तो 5 आ गया, और 6 7 -4 तो 7 -4 3 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ लिख लो एक स्टेप और, x y z कंपेयर कर लो, x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, और z की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, जिसमें एक मैट्रिक्स गिवन है 3 ऑर्डर का, और ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, और फाइंड भी करना है a इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें a स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, a स्क्वायर की। अब वो कैसे निकालेंगे, a को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 1 2 1 2 -1
और ये है 1 माइनस 3 3, 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3। तो देखो अब इस रो को इस कॉलम के साथ करते हैं। तो ये 1 1 2 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, अब इसके साथ करते हैं। तो 1 2 3 और ये -1, तो ये 2 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया 1 -3 यानी -2 हो गया और +3, तो ये 1 हो गया। वैसे ही 1 2 3 और ये तो -3 हो गया, फिर -6 हो जाएगा ना, 3 -6 तो -3 हो जाएगा। अब इसको साथ करते हैं इसके साथ। तो 1 2 2 4 5 हो गया और +3, तो ये 8 हो गया ना। अब 1 -6 तो -5 हुआ और -9 तो -14 हो गया। अब इसके साथ करते हैं लास्ट वाले रो के साथ। तो 2 -1 यानी 1 हुआ और ये 6 7 हो गया। 2 -2 ये ख़त्म हो गया, 3 तो ये -3 हुआ बस, और 2 तो ये 5 हो गया, 5 और 9 14 हो गया। हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में ए क्यूब भी है, तो ए क्यूब भी निकालना पड़ेगा हमें। तो ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ए स्क्वायर तो हमने अभी निकाला ना, 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 +14। और ए किधर है हमारा, ए तो हमारे पास गिवन है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। ठीक है, तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस रो को इस कॉलम के साथ करोगे तो देखो 4 2 6 हो गया और 2 और जोड़ दो तो 8 हो गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 4 4 8 और 3 7 हो गया, 8 -1 7 हो जाएगा। और ये 4 6 तो -2 और +3 तो ये 1 हो जाएगा। ये 7 लिखा है मैंने यहाँ पे। और ये कितना हो जाएगा, अब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करो। तो -3 + 8 14 दूनी 28 28 हो जाएगा ना। हाँ, तो कितना आ जाएगा -23। और फिर इसके साथ सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो यह आ जाएगा -3 + 16 + 14 तो 27 आ जाएगा। और ये -3 -24 और -42 तो ये माइनस का 69 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट वाले रो को फर्स्ट वाले कॉलम के साथ करते हैं। तो +7 -3 +40 28 हो जाए 8 तो कितना आ जाएगा 32। ये 32 है और यहाँ पे 7 -6 -14 तो 1 तो ये -13 हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा 7 और +9 और +42 तो ये हो जाएगा 58। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया ए क्यूब। अब यहाँ देखो जो ये हमें प्रूफ करना था ये वाला, तो ए क्यूब की वैल्यू हमें मालूम है, वो है ए क्यूब कितना आया था 8 7 1 -23 27 -69। ठीक है, और यह 32 -13 और ये 58। इस वन को हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हमने ए क्यूब लिख दिया माइनस, अब देखो ये 6 को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए स्क्वायर तो हमारे यहाँ है तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 6 को। ठीक है, मैं माइनस को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 6 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 24 और 6 दूनी 12 6 -18
48 माइनस का 84 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 84 हो जाएगा, 42 माइनस 18 और 84। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब प्लस 5 को ए से कर दो मल्टीप्लाई, मतलब इसमें, तो ये 5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 15। ठीक है, और यहाँ पे प्लस आई आइडेंटिटी वाला भी है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, तो ये समझो कि ये प्लस के बाद ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जब ये सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से 8, ठीक है, और ये माइनस 24 और प्लस 5 और यहाँ से प्लस 11। ठीक है, फिर ये 7 को देखो, 7 यहाँ पे 7 माइनस 12 प्लस 5 और वहाँ से तो कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। ठीक है, वैसे ही 1 देखो, ये 1 माइनस का 6 प्लस का 5 और वहाँ पे तो 0 है कोने में। अब देखो ये माइनस का 23 माइनस, ये माइनस माइनस 18 हो जाएगा प्लस, ठीक है, और प्लस 5 यहाँ से आ जाएगा। अब 27 माइनस का 48 प्लस 10, तो देख रहे हो प्लस 10 लिख दिया, अब यहाँ प्लस 11 भी आ जाएगा यहाँ पे। अब ये लास्ट वाला बचा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 69 प्लस 84, ये हो गया, और ये है माइनस का 15, तो यहाँ माइनस 15 भी लिख लो। अब लास्ट जो बच रहा है हमारा, अब देखो ये 32 यहाँ लिखा मैंने, और माइनस 42 और प्लस 10 और वहाँ से तो कोने पे 0 है, ये माइनस 13 प्लस 18 माइनस का 5। ठीक है, अब ये अगेन 0 है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 58 और यहाँ से माइनस का 84 और ये प्लस 15, ये प्लस 15 लिखा है। ठीक है, और यहाँ से भी आएगा प्लस 11। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे इन सबको, तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये 11 और 5 कितना हो गया, 16, 16 और 8 24, और ये तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 5 12, ये भी 0, देख रहे हो, ये माइनस का 5 और प्लस 5, ये भी 0, तो सारे 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया, तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना था। अब देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ए इनवर्स निकाल के दिखाता हूँ। तो ये इक्वेशन याद रखना, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो इक्वेशन क्या थी हमारे, तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए इनवर्स निकालना था, फाइंड करना था ए इनवर्स। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, क्योंकि इस इक्वेशन में मुझे ए इनवर्स कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, और मुझे इसी इक्वेशन का यूज करके निकालना है ए इनवर्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑन बोथ दी साइड। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, जब यहाँ करेंगे हम ए क्यूब को माइनस ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई, 6a² ए इनवर्स प्लस 5a ए इनवर्स प्लस 11i ए इनवर्स, और ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कितना आ गया, a² आ गया माइनस 6, ये a हो जाएगा प्लस 5i बन जाएगा ये। ठीक है, ये i बन जाएगा प्लस 11, ये a² सॉरी ए इनवर्स बन जाएगा। तो देखो इस इक्वेशन में ए इनवर्स हमें आ गया, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हम यहाँ से
तो A11 A इनवर्स को तो हम यहीं छोड़ते हैं, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो देखो -A² प्लस 6A माइनस 5I, ठीक है। तो अब ये देखो 11A इनवर्स इक्वल टू -A², तो A² की वैल्यू जो थी हमारे पास उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपके पास -4 -2 -1 3 -8 14, फिर ये -7 3 और ये -14, ठीक है। क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। प्लस 6 टाइम्स ऑफ A, तो अब मैं यहाँ पे A जो मैट्रिक्स था हमारे पास उसमें मैं 6 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 6 6 6 और ये हो जाएगा 6 12 -18 12 -6 प्लस 18, ठीक है। और ये -5I है ना, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। तो अब यहाँ से जब ये सॉल्व करोगे आप तो आपको वैल्यू मिलने वाली है, देखो -4 प्लस 6 तो 2 हो गया, और 2 -5 तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। वैसे ही जब करोगे तो ये आ जाएंगे 4 5 और 9 -1 -4 5 -3 -1, ठीक है। तो ये 11A इनवर्स की वैल्यू आ गई। तो हमें तो A इनवर्स की वैल्यू निकालनी थी, तो वो डिवाइड कर दो 1/11, और ये जो मैट्रिक्स था -3 9 5 4 -1 -3 5 -4 -1, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। A इनवर्स निकालना था ना, हमने निकाल दिया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 स्कूल्स हैं, ऑक्सफोर्ड एंड नवदीप, want to award their selected students on the value of sincerity, truthfulness and helpfulness. तो ऑक्सफोर्ड wants to award XYZ each for the 3 respective value 3 to 1 students respectively with a total award money of this, ठीक है। तो ये जो लाइन लिखे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इससे एक इक्वेशन बनानी है आपको। तो ये जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी ये वाली, उससे क्या बनेगी, देखो यहाँ पे जो अवार्ड दिया गया है ना, ये 3 2 1 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो उनको X रुपीज़ अवार्ड दिया है, इसको Y रुपीज़ और इसको Z रुपीज़, तो टोटल कितना हो जाएगा 3X प्लस 2Y प्लस Z इज इक्वल्स टू, टोटल मनी कितना आ रहा है इसका, देखो 1600 बता रखा है इन्होंने। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड देखो आपकी बनेगी अगले इक्वेशन से, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। तो वो टोटल कितना स्पेंड करता है, इतना, कितने लोगों पे 4 1 3, तो देखो 4X प्लस Y प्लस 3Z इक्वल्स टू 2300, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। और एक इक्वेशन यहाँ पे है, द टोटल अमाउंट्स ऑफ द अवार्ड फॉर 1 प्राइज ऑन ईच, यानी X प्लस वाई टोटल है ये, X प्लस वाई Z इक्वल्स टू कितना आ गया 900। तो ये मान लो 1 है, ये 2 मान लो, ये 3rd मान लो, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। सॉल्व क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉल्व द ऑब्टेन्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो यहाँ से हम A की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले। A की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 3 4 1 2 1, और यहाँ से कितना आ जाएगी 1 1 3 1 3 4 1 2 1 1 1 3, ठीक है। B की वैल्यू क्या है
वो तो ये है 900, 1600, 2300, और x हमें पता ही होता है वो है XYZ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले तो हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा ना, इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। कितनी आएगी देखो, 1 6 माइनस 1 कितना आ गया 5, माइनस 1 9 9 माइनस 4 प्लस 1 3 माइनस 8। देखो ये कितना आता है 5, और ये आ जाएगा माइनस का 5 माइनस 5, तो ये प्लस 5 से सॉरी माइनस 5 से प्लस 5 कैंसिल, माइनस 5 आ गई, यानी कि जो डिटरमिनेंट ए आया नॉट इक्वल टू 0 आया, तो यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट जो आया इस मैट्रिक्स का वो नॉन जीरो आया। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आया, तो जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होगा, यानी इसका सॉल्यूशन निकलेगा और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अब इसका हमें इन्वर्स निकालना पड़ेगा, इन्वर्स निकाल के फिर करना पड़ेगा। तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स आया था हमारा, उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो क्या आया था 1 1 1 3 2 1 4 1 3। तो एक बार मैं मैच कर लेता हूँ, 1 1 1 3 2 1 4 1 3। ठीक है, और इसकी डिटरमिनेंट कितनी आ रही थी, -5 आ रही थी। तो हमें इसका ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो डिटरमिनेंट तो हमने पता कर लिया, तो इस फॉर्मूले में हमने इसकी वैल्यू पता कर रखी है जो कि -5 आ रही है, बाकी इसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी हमें। तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें सबसे पहले इन सभी एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे और उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आप बताओ जो 1 1 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा। तो देखो -1 1 1 ऐड, ये 2 हो जाएंगे। अब इसका निकालो, देखो तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 यानी 5 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार आप A12 A22 A21 फिर A22 A23 इन सब की वैल्यू बताओ, कैलकुलेट करो आप भी। तो मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे -1 की पावर 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 9 - 4 कितना आ गया, 9 - 4 5 आ गया। तो ये -5 आ गया। अब ये देखो, ये इसको मैं जोड़ूंगा तो i + j इवन आएगा, तो प्लस में ही आएगा ये। ठीक है, अब बस इसका माइनर निकाल लो 2 2 का, सॉरी ये क्या है 1 1 1 2, ये 1 3 है, ये 1 3 है। ये A13 है। तो देखो i + j करूंगा इवन आएगा। ठीक है, तो बस इसका माइनर निकाल लो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 3 - 8 कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया, और ये तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो कितना आ गया, 3 - 1 2 आ गया। अब देखो ये 2 इन सब का, इन दोनों को सम करेंगे तो ऑड आएगा या इवन, ऑड आएगा तो माइनस लगा दो, तो -2 हो गया। A22 निकालो, तो A22 करोगे तो 3 - 4 आएगा, तो कितना आ गया -1। अब इनको जोड़ो, i + j इवन आ रहा है, तो बस ठीक है, ये -1 ही रहेगा। अब 2 3 निकालो, 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो ये 1 - 4 यानी -3 आ गया। अभी देखो इन सबको जोड़ो,
2 + 3 ऑड आ गया तो प्लस कर दो उसको, ठीक है। अब A31 निकालना है हमें। A31 निकालना है तो A31, A32 और फिर A33 निकालना है। तो देखो A31 किधर है, 3 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1 - 2 तो -1, और ठीक है ये क्योंकि यहाँ पे इवन आ रहा है और ये ऑड आ रहा है तो माइनस लगा दो अपने आप, और 3 3 ये तो ठीक है। अब 3 2 निकालो, 3 2 तो 1 - 3 तो -2 आ गया, तो ये +2 हो जाएगा। और 3 3 2 - 3 तो ये कितना आ गया, -1, ठीक है। यहाँ 5 आया था, यहाँ -5, यहाँ -5, यहाँ -2, यहाँ -1 3। तो अब देखो हमें एडजॉइंट निकालना था, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे ट्रांसपोज साथ में ही कर देता हूँ, ठीक है। मतलब आप पहले यहाँ पे A11 लिखोगे, A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, आप ऐसे लिखोगे फिर ट्रांसपोज करोगे, ठीक है। तो क्या आएगा, A11 A12 A13 ऐसा आ जाएगा ना। तो मैं सीधा ये वैल्यू लिख देता हूँ, 5 -5 और A13 की वैल्यू -5, 21 की वैल्यू -2 -1 3 -1 2 -1, ये -1 है। तो एडजॉइंट हमने निकाल दिया। तो अब इस फॉर्मूले में पुट करना है हमें, इस फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। तो आप पुट करोगे तो क्या आएगा, जब आप पुट करोगे तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A इनवर्स ये -5 है ना, -5, और एडजॉइंट ऑफ A हमने निकाल लिया, वो कितना है, 5 -5 -5 -2 -1 3, और ये -1 2 -1। अब कुछ भी नहीं करना, 1/5 आप यहीं रहने दो, और -1 जो है ना यहाँ पे ये माइनस, उसको बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सॉरी -5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 1 -3, ये 1 -2 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। ए इनवर्स निकालना था ना, तो ये आंसर है, ए इनवर्स हमने निकाल दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बोर्ड में आने के चांसेस हैं वो हमने सॉल्व कर लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।